कक्षा 7 पाठ 12 हिंदी की बयार। आप जानते ही हैं भारत की राजभाषा है। विश्व के अधिकांश देशों में ही हिंदी भाषाभाषी लोग रहते हैं। अनेक देशों में ही हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कई सांस्कृतिक और भाषाई संगठन भी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते हैं। विदेशियों के हिंदी ज्ञान की परख के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उनमें सफल रहे शिक्षार्थियों को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। पाठ प्रवेश 2008 में यूरोपीय देशों के हिंदी प्रतियोगिता में सफल रहे विद्यार्थी शिक्षार्थी भारत आए थे। यहाँ उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। वे कई शहरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने गए। प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात की। एक पत्रकार ने 10 दिन की उस यात्रा का आंखों देखा विवरण डायरी के रूप में कलमबद्ध किया। आइए देखते हैं। 11 अगस्त 2008 विश्व के कई देशों में प्रतिवर्ष ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के सभी विजेता भारत भ्रमण के लिए आते हैं। 2008 के विजेता विदेशी विद्यार्थियों में से क्रोएशिया, रोमानिया, ब्रिटेन और रूस आदि देशों के 11 शिक्षार्थी एवं एक शिक्षिका भारत भ्रमण के लिए आए। इस कार्यक्रम का श्री गणेश नोएडा स्थित हिंदी सॉफ्टवेयर कंपनी सीडेक के दौरे से हुआ। यहाँ विद्यार्थियों ने हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला एवं श्रुति लेखन आदि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 12 अगस्त 2008 यह दल 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा के दीदार करने निकला। रास्ते भर का कभी तेज बौछारें तो कभी रिमझिम रिमझिम वर्षा होती रही। ताजमहल को देखने की उत्कंठा और बलवती होती जा रही थी। इस भव्य इमारत को इतने करीब से देखकर विद्यार्थियों का दल आश्चर्यचकित हो गया। शाम को आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे। यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल के तिलक और पुष्प गुच्छ से इनका स्वागत किया गया। फिर कवियों की महफिल ऐसी सजी कि विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे। 13 अगस्त 2008 दोपहर तक आगरा की कूंज गलियों और आधुनिक बाजारों में शॉपिंग का आनंद लिया और फिर सिकंदरा देखने के लिए आगे बढ़ गए। यह भवन भी अद्भुत अतीत की जीवंत मिसाल है। प्रवेश द्वार से मुख्य मकबरे तक दोनों ओर बने बागीचों में आज भी सभी पशु पक्षी जैसे हिरण, मोर आदि एक साथ विचरण करते देखना एक सुखद अनुभूति रही। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। फिर एक लंबी यात्रा के बाद देर रात दिल्ली वापस आ गए। 14 अगस्त 2008 सबसे पहले जनपद स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखा, जहां पर भारत के समृद्ध अतीत की उत्कृष्ट कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। फिर ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी से 2 घंटे तक भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का इतिहास और भावी संभावनाओं जैसे विषयों के तमाम पहलुओं पर विचार विनिमय हुआ। 15 अगस्त 2008 पौ फटे ही हरिद्वार की लंबी यात्रा पर जाना था। नियत समय पर 6 बजे हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। तनिक विश्राम के बाद ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। राम झूला पार कर पतित पावनी गंगा के उस पार संगीतमय गंगा आरती में शामिल हुए। इससे कुछ संबंधित प्रश्न।
16 अगस्त 2008 देहरादून के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर परंपरागत रूप से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। मुहिम ने विद्यार्थियों के भ्रमण का औचित्य जान लेने के बाद स्वयं भी एक कविता सुनाई। कविता सुनकर उपस्थित गणमान्य समुदाय गदगद हो उठा। 2 दिन की सघन यात्रा के बाद आधी रात दिल्ली पहुंचे। सुबह 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ रवाना होना था। 17 अगस्त 2008 लखनऊ पहुंचकर भोजनोपरांत तहजीब और अदब की नगरी के दीदार करने निकल पड़े। 18 अगस्त 2008 छोटा और बड़ा इमामबाड़ा देखा, जिसका जर्जर वाह एवं प्रांतर भाग उसके समृद्ध अतीत की गाथा सी कहता प्रतीत होता है। नमाम अदा करने के लिए बड़ा विशाल परिषद, भित्तियों पर पच्चीकारी, चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी आज भी देखते ही बनती है। 19 अगस्त 2008 सुबह दिल्ली पहुंचकर कुछ समय होटल में विश्राम कर विदेशी विद्यार्थियों का यह दल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्यातिलब्ध साहित्यकारों के साथ व्यापक विचार विनिमय में शामिल हुआ। इसके बाद परिषद द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होकर सभी ने हिंदी भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां इन विद्यार्थियों का समारोह होना था। इस समारोह में सूरीनाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ मुख्य अतिथि थे। विद्यार्थियों को मंचासीन मुख्य अतिथि सहित विद्यावानों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ भारत के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार हिंदी का प्रतियोगिता 2008 में चयनित यूरोप से आए हिंदी के विद्यार्थियों के भारत भ्रमण का यह 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे कुछ संबंधित प्रश्न। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स डाल सकते हैं।